मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का त्रिकोणमिति के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लिए होंगे पिछले अध्याय का, और आगे पढ़ने के लिए तत्पर होंगे। चलिए, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में ले चल रहे हैं। जो शॉर्ट जो क्वेश्चंस आते हैं अति लघु उत्तरीय 1 नंबर का, वो देखने के साथ ही हल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप समझते हैं कि ये तो 1 नंबर का हिसाब है, ऐसा इग्नोर कभी मत कीजिएगा। 1 नंबर में अगर 1 नंबर आपको मिलते हैं तो उसका मतलब है 100 में 100। इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आप कभी छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। और चूंकि 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो 2 स्टेप, मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप में टूटता है, इसलिए ज़्यादा कठिन नहीं होता है। देखने के साथ सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो आज का क्लास महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले तो हम इस अब तक जो आप पढ़ चुके हैं सारांशगत क्या क्या पढ़े हैं, अब तक आपको एकदम याद हो गया होगा। h² बराबर p² किसके कारण? पैथागोरस थ्योरम कारण। इसमें हम पढ़ते क्या हैं? इसमें पढ़ते हैं हम एक राइट एंगल को, जिसका एक कोण 90 होता है, यानी एक समकोण को, समकोण त्रिभुज को जिसमें एक कोण 90, ए बी सी, कोण ए और कोण सी को न्यून कोण कहते हैं। पिछले क्लास में आप पढ़े थे कि ए कोण और सी कोण पूरक कोण होते हैं। ए कोण और सी कोण पूरक होते हैं। अगर आप जानते हैं ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री, आप जानते हैं। बी कोण आपको पता है, यानी ए कोण जोड़ सी कोण बराबर 90 होगा। अगर मान लीजिए हम अगर ए कोण 90 माइनस थीटा तो C इजकल टू थीटा। आप पढ़ रहे हैं 90 माइनस थीटा बराबर 8। इसी पर आधारित हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, और होमवर्क में जब दिए थे तो वो क्वेश्चन क्या था? साइन 50 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री बटा सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री और कॉसेक 40 डिग्री।
ये हिसाब हम आपको बनाने के लिए दिए थे। उम्मीद करते हैं आप बनाए भी होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो यहाँ आपको याद हो गया होगा, और याद आपको क्या हुआ होगा, आपको याद हुआ होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इतना आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। फिर भी पिछले चूंकि आपको अगर हम एक बैग लिख हम हल करें सॉल्यूशन, आपको पता नहीं चले कि क्या हो रहा है। हम यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की जानकारी दिए थे कि ये दोनों को जोड़िए तो 90 हो जाएगा, ये दोनों जोड़िए 90 हो जाएगा, ये दोनों जोड़िए 90 हो जाएगा। ये यही सिग्नल है तोड़ने टूटने का। अब एक को हल करना है, एक को छोड़ देना है। हल मान लीजिए हम साइन, हम मूल प्रश्न से ज्यादा नहीं कहीं जा सकते हैं। मूल प्रश्न 50 है तो मेरा 50 ही आएगा। अगर 90 में हम 40 घटाएं तो बताइए कि हम कहीं ज्यादा लिख दिए हैं या कम लिखे हैं। या तो ये लिखें या तो ये लिखें, कहीं हमने कुछ नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हम इसको 50 को तोड़े हैं 90 के रूप में। प्लस उसी तरह हम कॉसेक को भी कर सकते हैं। कॉसेक 90 माइनस 50 अगर करते हैं तो क्या आएगा बाबू, 40 बचेगा। सेक 50 डिग्री। उसके बाद इसको फिर इसमें से कोई एक को तोड़ देते हैं। 4 कॉसेक कॉस 50 इंटू कॉसेक 90 माइनस 50। अब हम सिर्फ इसका विस्तार किया है, हम मूल प्रश्न से नहीं हट रहे हैं। हम मूल प्रश्न मेरा जो है 50 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, यहाँ भी 40 मिल रहा है, हम कहीं कुछ नहीं किए। अब हम करेंगे क्योंकि इसके अनुसार साइन 90 थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस 40 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री और इतना बराबर सेक 50 डिग्री। ये एक कट रहा है, 1 प्लस 1। अब आप कहिएगा सर ये तो कटा नहीं, ये कॉस है ये सेक है, अब क्या होगा, कहाँ जाए। तो आपको हम एक बार और पढ़ा चुके थे कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, हम बता चुके हैं। इसको यहाँ आप ला सकते हैं, लाइए। 4 गुना कॉस 50 डिग्री गुना 1 बटा कॉस 50 डिग्री। ये कट गया, 1 1 2 2 माइनस 4 बराबर -2। आप आंसर आ गया है आपका। तो इस तरह से बहुत सरल है, हमने हल कर दिया है। और आप हो सकता है एक बार और समझा दें। इस दोनों में से किसी में जोड़े में 90 आते हैं तो इसका मतलब सलूशन है। 90 जैसे ही होते हैं, दो का जोड़ हमारा सलूशन मिलता है। यहीं पर हम अस्थिर हो जाना है, हमको करना क्या है, एक को तोड़ देना है और एक को छोड़ देना है।
क्या करना है, एक को ब्रेक करना है और एक को रेस्ट में रहने देना, आराम करने देना है, उसके बाद आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आइए, हम अपने क्लास के संबोधन में आपको पहले ही बोला है कि हम बोर्ड के लिए आज महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं सामने में। वो क्या है कि देखते के साथ हिसाब को ब्रेक होना चाहिए, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें एक भी गलती नहीं होना चाहिए और जल्द होना चाहिए, देखने के साथ ही ब्रेक होना चाहिए। अब जैसे tan थीटा बराबर है cot 30 डिग्री प्लस थीटा तथा और थीटा तथा क्वेश्चन है और थीटा तथा 3 डिग्री प्लस थीटा, ये सब क्या है, न्यून कोण है, 2 न्यून कोण है। तो थीटा इक्वल टू व्हाट, एक कोण थीटा है, एक कोण 3 प्लस थीटा है। अब ये tan है, ये 90 भी नहीं है, हम क्या करें नहीं करें, डरने की बात एकदम नहीं है बाबू। आप आइए, समकोण त्रिभुज में एक कोण B तो 90 है, फिक्स्ड है, एक कोण 90 रहेगा, बचा 2 कोण मेरे पास, और दोनों कोण दिख रहा है, सिग्नल दे रहा है न्यून कोण है, यानी कोण A और कोण C बराबर, ये 90 हो सकता है, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता 90 डिग्री से, चूंकि 90 चूंकि तीनों कोणों का जो कितना है 180 है, यही मेरा हल करेगा। यानी एक 90 है, तो अगर B 90 है तो A प्लस C प्लस 90 बराबर 180, इसलिए A प्लस C बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90। बस अब यहां से मान आप रख दीजिए, A को A मान लिया है थीटा है, तो दूसरा है क्या 3 डिग्री प्लस थीटा है, बराबर कितना होगा 90 होगा। अब जोड़ दीजिए, थीटा एक तरफ रहने दीजिए और संख्या को एक तरफ, डिग्री को एक तरफ कर दीजिए। 2 थीटा थीटा 2 थीटा, हाथी हाथी 2 हाथी, 90, ये माइनस इधर गया, इसलिए थीटा बराबर 60 बटा 2 बराबर 30, निकल गया मान। तो क्या देखे आप, अगर आप 90 खोजते, 90 माइनस थीटा पढ़ाए हैं सर, यहाँ तो 90 कहीं है नहीं, ये tan है, ये cot है, दोनों 2 जाति भी है, तो कैसे हल होता, संभव ही नहीं था। तो आपको इस तरह से हिसाब आगे पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि हम इसको एक जाति में भी बदल सकते हैं। हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर cot 30 डिग्री प्लस थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। हम ये लिखें या ये लिखें, यहाँ cot है, यहाँ कट गया, तो यहाँ हो गया क्या 90 माइनस थीटा बराबर 30 प्लस थीटा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, क्या हो गया 60 2 थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू 60 बटा 2
बराबर 30 डिग्री। सबसे सरल रूप ये भी है जो हम पढ़ाए हैं कि 90 पे एक जाति कर लीजिए, कहीं झंझट में नहीं कि क्या करना है नहीं करना है, हम एक जात तो कर सकते हैं। ये कॉट है जिसको कॉट के टर्म में ले आए, बहुत सरल है। अगर ये कॉट है तो इसको भी हम कॉट करेंगे, और कॉट कैसे करेंगे तो 90 माइनस थीटा पर करेंगे। और एक हिसाब दो हिसाब लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमको करना क्या है। अब मान लीजिए साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। फिर यही है थीटा, और फिर यही क्वेश्चन है, और थीटा और थीटा माइनस 6 दो न्यून कोण है, दो न्यून कोण, तो थीटा इक्वल टू व्हाट। हम आराम से जो दूसरा मेथड है उसी को अपना है, क्यों हम झंझट में पड़े, या इसको भी हम एक जात कर लेते हैं क्योंकि समीकरण टाइप का, ये भी साइन है ये कॉस है। मेरे पास है इसको रूपांतर करने का, साइन 90 माइनस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6। चूंकि कॉस में दीजिएगा तो साइन, चूंकि हम मूल प्रश्न से इधर उधर नहीं हो सकते हैं। अगर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये लिखें या ये लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम ये लिखें या ये लिखें, अंतर ये होगा कि कॉस कॉस बराबर है, दोनों का एक कट रहा है, तब बचेगा 90 माइनस 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 डिग्री। हम थीटा को एक तरफ कर दें और एक को इधर कर दें, तो 90 इधर जाएगा तो प्लस 6, इधर थीटा प्लस 3 थीटा माइनस से तो ये होगा 96 4 थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू 96/4 बराबर चुरी चुका 96 24 डिग्री। बहुत सरल, देखने के साथ हिसाब को टूटना चाहिए। जैसे ही देखिए कि हमको करना क्या है, हमको करना क्या है। चलिए उसी प्रकार एक हिसाब और, tan 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट 35 प्लस थीटा। एक चीज और, हम यहाँ ये 55 माइनस थीटा और 35 प्लस थीटा दो न्यून कोण है, थीटा इक्वल टू व्हाट। ये दो कोण है, ये अगर ये है तो ये सी है, ये इस तरह से आप देखिए तो ये और ये जोड़ के 90 होता है, 55 35 एक संबंध है, एक रिलेशन है दोनों के बीच में। आइए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 55 माइनस थीटा माइनस एक को छोड़ दीजिए कॉट 35 प्लस थीटा। मूल प्रश्न यही है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये लिखें या ये लिखें कोई अंतर नहीं है, इसको लिखें या इसको लिखें। अब हम सरल करते हैं। सरल क्या करेंगे, हमको बीच के ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। कॉट 90 प्लस, यहां कुछ नहीं चिन्ह है तो क्या है, प्लस माइनस माइनस,
प्लस माइनस माइनस 55 माइनस माइनस प्लस, एक और हल कीजिए। कॉट 90 में 55 जाए कितना होगा 35, 35 प्लस थीटा माइनस कॉट 35 प्लस थीटा। ये दोनों बराबर है, एक प्लस में है एक माइनस है, उत्तर क्या होगा +1 -1 उत्तर 0। यही उत्तर होगा। एक बार हिसाब आप देख लीजिए बाबू, महत्वपूर्ण है। इसको हम इस जाति में लाना चाहते हैं। किस जाति में लाना चाहते हैं? इस जाति में लाना चाहते हैं। क्या हमारे पास सूत्र है कि अगर tan 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो cot 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो tan थीटा आता है, tan 90 माइनस थीटा आता है लिखते हैं तो cot आता है। तो हम इसको एक को रेस्ट में रहने देना है, एक को कोई छेड़छाड़ नहीं, एक को छेड़ना है। क्या छेड़ना है? एक को। इसको हम तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो हम cot 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, cos 90 माइनस थीटा। अब ये लिखें और ये लिखें, तो अगर हम आपसे प्रश्न करें क्या बाबू ये दोनों एक है, तो आपका उत्तर बिल्कुल होगा हाँ सर एक है। किस कारण? कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ पूरा बैठा हुआ 55 माइनस थीटा, खाली ये 2 डिजिट बैठा हुआ, 1 डिजिट नहीं है। अब इसको हम पढ़े हुए हैं कि ब्रैकेट का काम करना चाहिए। पहले छोटी ब्रैकेट को तोड़ते हैं, छोटी ब्रैकेट से हम बड़ी ब्रैकेट पर आएंगे। पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस। छोटी ब्रैकेट के हल के बाद हम क्या आते हैं बड़ी ब्रैकेट पर, बड़ी ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ये मिलता है। ये दोनों एक है, ये कोण और ये कोण एक है, एक प्लस में है और एक माइनस में, उत्तर 0। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि हिसाब को देखने के साथ हिसाब टूट जाना चाहिए, न कि द्वंद्व में आना चाहिए कि क्या करें, एक नंबर का क्वेश्चन है और हल हो रहा है, समय ले रहा है, क्योंकि समय भी एक महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हर एक चीज महत्वपूर्ण होते हैं, समय इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। 1 घंटे में आपको 50 नंबर के हिसाब देने पड़ते हैं और एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मान लीजिए ये तो बहुत आसान है, ये तो आप देखते के साथ तोड़ लीजिएगा, कि देखिएगा और तोड़ लीजिएगा। क्योंकि साइन 28 कॉस 62, 28 62 को जोड़िए, 8 2 10 9 90। चोर मिल गया है आपको। एक को रेस्ट में रहना है, एक को तोड़ना है। 5 cos 90 माइनस 62 डिग्री हम लिख सकते हैं। 90 में 62 कट जाएगा, कितना होगा 28 ही बचेगा, बटा cos 62 डिग्री। इसलिए तो बराबर cos 90 बहुत थोड़ा सा बच्चे, हम चूंकि यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, हमको क्या लाना है साइन 28, और हमने क्या लिख दिया था कॉस साइन 90 माइनस 62। तब नहीं ये मूल प्रश्न में ही रहेंगे। अगर हम यहाँ कॉस लिखते तो यहाँ दोनों दो जात हो जाता, ये कॉस हो जाता और ये साइन हो जाता, ये अलग है। हमको इससे ज्यादा तो जाना नहीं है कहीं, यहाँ भी और यहाँ भी। मूल प्रश्न मेरा साइन है, अब मेरा यही चीज है, साइन 28 लिखे या साइन 90 माइनस 62 लिखे, ये एक है। अब ये टूटेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 62 डिग्री बटा कॉस 62 डिग्री, कट जाएगा बराबर 5। तो अभ्यास जितना कीजिएगा प्रश्न आपके उतने अपने होंगे। अगर अभ्यास छोड़िएगा तो प्रश्न आपसे नाराज हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे।
हल में समय लेगा, परेशान भी हो जाएंगे। इसमें और कौन 2-3 हिसाब महत्वपूर्ण है जिसे बोर्ड के लिए बहुत ही जानना जरूरी है। बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार ऐसे हिसाब पूछ दिए जाते हैं और कैसे इसके हल होते हैं इसे देखते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बोर्ड के लिए अच्छे हिसाब हैं, इस पर नजर रखने की जरूरत है। क्या करना है? नजर रखने की जरूरत है। जैसे एबीसी एक त्रिभुज है, उसमें क्या है सिद्ध करना है आपको, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। बोलिएगा कि सर यहाँ तो ना 90 है ना कुछ है, ये साइन है ये कॉस है, कहीं 90 का सिग्नल भी नहीं मिल रहा है, ये क्या चीज है? बड़ा परेशानी की बात है। और ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सिग्नल आपको दिखा रहा है ए बी सी से संबंधित है, यहीं से यहां बीसी है तो हाँ ये है, यानी आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही है इस कहानी का सारांश, इस पर छिपा हुआ है। अगर ये आपको याद है तो हिसाब बन गए। क्या करना है? अगर बीसी को इधर छोड़ दीजिए, बीसी मांग रहा है ना, और 180 में ए को इधर लेते चले जाइए। समीकरण है तो कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ हमें आप बटा 2, क्योंकि 2 है ना यहाँ, 2 यहां पर कहती है। आप याद कीजिए, मान लीजिए समझाने के लिए जगह लिख रहे हैं, अगर 3 + 4 बटा 2 तो हम बराबर लिख सकते हैं 3 बटा 2 + 4 बटा 2। क्या ये एक ही चीज है कि अलग है? हम दोनों को फरकेट कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा 7 बटा 2। फिर इसका उत्तर क्या होगा? 2 2 लघुत्तम, 3 + 4 7 बटा 2। यानी हम इसको अलग करते हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं डालता है, हम इसको अलग करेंगे। b + c बटा 2 180 बटा 2 - a बटा 2। कोई परेशानी नहीं, यानी मतलब ये आ गया b + c बटा 2 बराबर 90 - a बटा 2। अब आपको ये क्या है? ये साइन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पार्ट आपका ये है आंसर पार्ट। ये है क्वेश्चन पार्ट और ये है आंसर पार्ट। आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दोनों तरफ गुना कर दीजिए, साइन b + c बटा 2 साइन, चूंकि यहां आप साइन से गुना कर रहे हैं, यहां भी आपको साइन से गुना करना पड़ेगा, साइन 90 - a बटा 2। ये क्वेश्चन पार्ट हमारा तो यही है, इसी को तो पूछ रहा है। लिख दिए साइन b + c बटा 2 साइन 90 - थीटा कॉस थीटा के जगह पर a बटा 2, और ये RHS है, आ गया LHS बराबर RHS। इस हिसाब को एक बार और समझाने की आवश्यकता है क्योंकि महत्वपूर्ण है। और आज आप बना रहे हैं, आज आप इसको बना रहे हैं, आपको फरवरी के आसपास में आपका बोर्ड एग्जाम होता, वहां तक याद रखना है। लंबे समय तक आपको हिसाब याद रखना, और एक कब याद होगा? जब आप अभ्यास करेंगे तब बाबू, नहीं तो ये मेरा रिवीजन हुआ, सर का ही रिवीजन हुआ कि बैठे बैठे हम हिसाब बनाते हैं तो हमको पढ़ाने में सुविधा होगा, आगे के लड़के को बताएंगे तो और हल्का हो जाएगा। तो आप तभी सीख पाएंगे जब आप खुद प्रयास करेंगे। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यास से गणित आते हैं। मैं बार बार हर एक क्लास में ये बात दोहरा रहा हूं कि अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो गणित आपसे
गणित आपको परेशान कर देगा, आप परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए बच्चे इस हिसाब को देखते हैं। इसका सिग्नल कहाँ है? इसका सिग्नल है ए बी सी बराबर 90 डिग्री, 180 डिग्री। तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन पार्ट और आंसर पार्ट ये अलग करना है, ये आंसर पार्ट है, हमको इससे आना है। यहाँ BC दो कोण है, ए यहाँ इधर जा रहा तो 180 डिग्री, BC को यहाँ छोड़ते हैं, 180 में घटाते हैं। दो यहाँ भागा देने कहता है, दो ही कहता है हाफ में, यहाँ दोनों तरफ भागा देते हैं। इसको हम अलग करते हैं, फरकेट करते हैं। 180/2 कैसे? एक और सीख लीजिए। मान लीजिए a+b/2, इसको हम लिख सकते हैं a/2 + b/2, ऐसा लिख सकते हैं। सेम चीज है, यहाँ भी सेम चीज इसी तरह का हमने किया, इसको अलग किया 180/2 - a/2, BC2 90 - a/2। चूंकि साइन क्वेश्चन पार्ट से हमको ज्यादा क्वेश्चन पार्ट ही हमको रखना है, तो हम दोनों तरफ साइन से गुना कर दिए, इधर से भी ये, जिससे कि क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं डाला, यानी मूल यही है। तो साइन से जब गुना किए तो साइन b + t/2 बराबर cos a cos 90 - थीटा साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा a/2। आपका हिसाब प्रूफ हो जाता है। और बोर्ड के लिए ये सही हिसाब पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि सर आपको 2-3 चीज जांच कर रहे हैं। एक त्रिभुज का मान अगर लड़का को याद नहीं रहा, 180 डिग्री होता है, हिसाब नहीं बनेगा, आप परेशान होंगे। यहाँ ये बहुत बड़ा सिग्नल है, तो छोटी छोटी बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए एक हिसाब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ऐसे ही हिसाब आते हैं। मान लीजिए साइन 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, a - 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, 3a एक न्यून कोण है। ए का मान निकालने के लिए कह रहा है, कैसे निकालेंगे? तो हमारा सिद्धांत है, मेरा होगा कि इसको सबसे पहले हमको एक जाति में बदलें। बार बार जब तक कि जाति एक जाति में नहीं आता है तो कोई समस्या का समाधान नहीं करता है। और इसके बदलने के लिए क्या है, हम इसके पूरक कोण पर ही जाना पड़ेगा। इसके पूरक हम लिख सकते हैं cos 90 - 3a। ये लिखें या ये लिखें, बच्चे आप ही से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लिखें या ये लिखें, क्या गलत हम लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं? और देना मत भूलिएगा। हम देखिए, अगर हम गलती करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको गलत नहीं होना है, क्योंकि मेरा टेस्ट हो चुका, मेरे गुरुजी परीक्षा ले चुके हैं। लेकिन आप अगर हमसे गलती हो जाए तो आप इसको इग्नोर कीजिए, इसको कटाक्ष मत कीजिए। लिखने के क्रम में, पढ़ाने के क्रम में ऐसे होते हैं बोलते, जैसे कि हमने अपने एक वीडियो देखा था और हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया था। गलती क्या था, हमने x/0 = 0 लिख दिया है कहीं। कितना बड़ा गलती है, जबकि x/0 पूरे गलत है, 0 नंबर आएगा। x/0 = 1 होता है, 100/0 = 1 होता है, और अगर 2/0 = 1 होता है। ये होता है, ये उत्तर सही है। तो अगर हमसे कहीं गलती हो गया है, हम सुधारने का कोशिश करेंगे भरसक, लेकिन अगर आपका सुझाव आता है तो और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने क्या क्या गलती किया है। क्योंकि पढ़ाने के क्रम में, बातचीत करने के ढंग में हम क्या लिख दे रहे हैं हम मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये एक प्रवाह होता है, बोलना एक प्रवाह होता है, वैसे में कुछ भी लिखा सकता है, हो सकता है गलती, लेकिन आप गलत नहीं कीजिए। अगर आप होनहार हैं, आप में
सीखने की प्रवृत्ति है, आप सीख रहे हैं, तो आप छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखिए। अब हम आपसे ये क्वेश्चन करते हैं, अगर साइन 3a बराबर कॉस 90 माइनस 3a लिखना मेरा उचित होगा कि गलत होगा? आप सही बोलिएगा। इस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका सूत्र है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यही तो है। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है? 3 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 है। या तो ये लिखें या ये लिखें, कोई अंतर नहीं है। कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, एक दूसरे को खत्म कर रहा है। अब क्या होगा? और 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। ये कौन है? अब हम कौन एक को एक तरफ ले जाते हैं और डिजिट को डिग्री को एक तरफ ले जाते हैं। हम इसको इधर ले जाते हैं और 90 यहाँ इधर आ जाएगा तो 26 a प्लस 3 है। 6 9 2 11 बराबर 4 है, इसलिए a बराबर 11/4। 9 दूनी 4 दूनी 8 8 और यहाँ क्या बचेगा? 4 2 26 5 दूनी 10 1 तो 4 से भागा देना है बाबू। क्या देना है? 4 4 दूनी 8 9 चौका 36 बराबर 29 डिग्री बराबर 29 डिग्री। फिर से एक बार हिसाब को देख लिया जाए। हमने क्या किया इसमें? हमने ये किया कि ये दोनों को एक जात में कोरने की कोशिश किया। एक को रेस्ट में रहने दिया, एक को ऑपरेशन किया। एक को ऑपरेशन कर रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं। ऑपरेशन इसका कर रहे हैं। ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं कि इसको हम इसके टर्म में ला रहे हैं। तो मेरे पास है फार्मूला है पूरक कोण के अनुसार 90 माइनस थीटा के अनुसार cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बराबर साइन थीटा होता है और यही होता है। ये लिखें या ये लिखें, कोई अंतर नहीं। इसको तो भी हम रेस्ट में रहने दिए, इसको तो कुछ ऑपरेशन किए नहीं। अब इसको हम हल करते हैं, ये दोनों बराबर है तो 90 माइनस 3 है a माइनस 26 डिग्री। अब क्या करते हैं? अब हम एक तरफ को जाति को ले जाते हैं, एक को इधर जो और डिग्री को एक तरफ। यहाँ 116 4 a बराबर 19 डिग्री। इसी पर आपको कुछ आधारित क्वेश्चन है जो आपको बनाने होंगे, आप बनाएंगे निश्चित तौर पर। इसके लिए हम आपको टास्क दे देते हैं, जो कि ऐसे हिसाब पर नजर रखने की जरूरत है। कॉस, यदि कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ 2 थीटा प्लस 54 डिग्री, 2 थीटा प्लस 54 डिग्री एक न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। कैसे क्या कीजिएगा? ये बड़ा सा है, यहाँ कुछ, वहां तो 3a था तो बहुत जल्दी कर दिए थे। डरने की जरूरत नहीं है, एकदम मत डरिए, कहीं नहीं जाना है। आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री
बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। ओहो अब क्या करना है, इस बड़ी ब्रैकेट को तोड़ना। ठीक लिखे हैं मैंने। साइन 90 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और साइन 90 में 54 गया, कितना बचेगा रे बाबू? 6 4 10, यहाँ बचेगा 8, 5 में 8 में 5 के बराबर 3 माइनस 2 थीटा बराबर साइन थीटा। साइन साइन कटेंगे तो क्या बचेगा? और 36 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा, इधर चला गया और 36 थीटा प्लस 2 थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू इसलिए 36 बटा 3। इस हिसाब को भी एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा ये विस्तार में आ गया, इसके चलते थोड़ा सा आप परेशान हो गया, क्योंकि वहां तो 3a था, आराम से 90 में कर दिए। अब इसको यहाँ हल करना पड़ेगा। वहां यहाँ में ये अंतर है कि थोड़ा गुरुजी थोड़ा टेढ़ा ज्यादा कर दिए हैं, सारा चीज देखना चाह रहा है। इसमें ब्रैकेट प्लस माइनस पर आपका ध्यान है या नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज आपको देख रहे हैं। यानी अलजेब्रा गुणनखंड पर भी ले आए हैं, इसलिए हिसाब में डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों और आपके पास किताब है, शॉर्ट एग्जाम्पल है, और सारे किताब आपके क्या है? साथी हैं। टीचर कौन है? शॉर्ट एग्जाम्पल है। उसके सहारे से और अभ्यास जो भी किताब आपके पास है, उस किताब से हिसाब लीजिए और बनाइए। मजे में आपका हिसाब टूट रहा होगा। इसी के साथ आशा के साथ हम अपना क्लास आज का समाप्त करते हैं।